हेलो एंड वेलकम टू ओएसिस एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये डिटेल वीडियो है और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो पोएटिक डिवाइस किसे कहते हैं, मतलब पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है, कोई भी एक पोएम जब एक पोएट लिखता है वो पोएम लिखने का एक एक प्रॉपर टेक्निक होता है। तो उस पोएम लिखते समय पे पोएट ने कौन सा टेक्निक यूज़ किया है टू क्रिएट ब्यूटी, उस पोएम को ब्यूटीफाई करने के लिए या फिर एक रिदम सेट करने के लिए या फिर एक इमोशन क्रिएट करने के लिए किस किस तरीके का टेक्निक यूज किया है, उसी को कहते हैं पोएटिक डिवाइस, है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहला जो है हमारा सिमिली। नाउ सिमिली का मतलब क्या होता है, सिमिली और मेटाफोर एक ही है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफोर। सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन, है ना। ये होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। सिमिली को ये भी कह सकते हैं, ये हुआ इनडायरेक्ट कंपैरिजन बाय यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। मतलब कि लाइक और एज के हेल्प से अगर हमने किसी भी चीज़ को किसी भी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर किया तो उसे कहते हैं सिमिलर। फॉर एग्जांपल ही इज़ लाइक, हमने बोला ही इज़ लाइक ए रावण, ऐसा दिया, ठीक है। तो ही इज लाइक ए रावण ऐसा दिया, तो यहाँ पे ही को कंपेयर किया गया है रावण के साथ विद द हेल्प ऑफ वर्ड लाइक। तो ये है वो रावण जैसा है ऐसा बोल रहा है ना, तो इस तरीके से बोला तो ये कहलाएगा सिमिले। और मेटाफोर होता है डायरेक्ट कंपैरिजन। अगर हम लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया ही इज रावण ऐसा बोल दिया तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है, कंपेयर करना हो जाता है। यहाँ पे दिया है देखिए, सिमिली का यूज दिया है, हर स्माइल वाज लाइक द सन। उसकी स्माइल किसकी तरह है, सन की तरह, सन की तरह है। तो यहाँ पे लाइक यूज किया गया है कंपेयर करने के लिए, उसकी स्माइल को सन के साथ कंपेयर किया गया है। और मेटाफोर होता है डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, है ना। लाइक और एज को यूज करे बिना अगर हम लोगों ने किसी भी चीज को किसी भी चीज के साथ कंपेयर किया तो उसे कहते हैं मेटाफोर। तो यहाँ पे बोला है टाइम इज, टाइम को किसके साथ कंपेयर किया है, थीप के साथ कंपेयर किया है, टाइम इज थीप बोला है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो उसे कहते हैं सिमिली और मेटाफोर। नाउ दूसरा चीज़ देख लेते हैं हम लोग, दूसरा चीज़ है हमारा पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग। मतलब क्या बोल रहा है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग, मतलब कि किसी भी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की तरह ट्रीट करना। किसी भी नॉन ह्यूमन चीज़ को अगर ह्यूमन की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे तो उससे कहलाएगा पर्सनिफिकेशन। यहाँ पे बोला है द विंड इज विस्पर, तो विंड विस्पर नहीं करता है तो इंसान ही विस्पर करता है ना। तो विंड को हम लोगों ने इंसान की तरह ट्रीट किया, तो इसीलिए यहाँ पे विंड हुआ हमारा पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन की तरह ट्रीट करना, उसे कहते हैं पर्सनिफिकेशन। दूसरा है हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड। मतलब कि कोई सा भी वर्ड का कोई सा भी वर्ड का अगर पहला लेटर कंसोनेंट है और वो लेटर रिपीट हो रहा है तो उसे कहते हैं एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द कंसोनेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है पीटर, पाइपर, पीक्ड। ये आप लोगों को पता है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल, ये पता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेंटेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे पी, ये पी क्या हो रहा है, स्टार्टिंग, ये हर एक वर्ड का स्टार्टिंग पी है ना, पी कंसोनेंट है। तो ऐसे कंसोनेंट का रिपीट हो रहा है तो उससे क्या कहलाएगा, अलिटरेशन। अलिटरेशन किसे कहता है, रिपीटेशंस ऑफ द कंसोनेंट, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं दूसरा दूसरा है हमारा ओनोमेटोपिया। ये देख लेते हैं, व्हाट इज दैट मीन, वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड्स। जो साउंड, जो ऐसा वर्ड्स जो किसे इमिटेट करते हैं, साउंड्स को इमिटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड्स, बेंग, हीस। और दूसरा देख लेते हैं हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब क्या होता है, ये तो सिंपल सा है, आप लोगों को पता चल जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरबोले। हाइपरबोले का मतलब होता है एक्सट्रीम एग्जिजरेशन। मतलब कि किसी भी चीज को एग्जिजरेट करके बोलना। एग्जिजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, है ना। मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोला तो उसे कहते हैं हाइपरबोले। हाइपरबोले का एग्जांपल यहाँ पे दिया है देखिए, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। तो कोई भी इंसान मिलियन टाइम्स तो बोल नहीं सकता ना, तो ये बड़ा चढ़ा के बोल दिया है, तो एग्जेजरेट करके बोल दिया है कि मैंने तुम्हें मिलियंस बार बोला है, ऐसे बोल के उसे कहते हैं हाइपरबोले। ऐसे याद रखना, हाइप बोले, हाइप मतलब ज्यादा, एंड बोले मतलब बोलना, है ना। हाइपर बोले ज्यादा बोलना, एग्जेजरेट करना, उसे कहते हैं हाइपर बोले। अब इमेजिनरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज अपीलिंग टू सेंस।
इमेजिनरी को तो ऐसे याद रख सकते हो ना, इमेजिन, किसी भी चीज को अगर इमेजिन करके लिख रहा है तो पोइट उसी को कहते हैं इमेजिनरी। यहाँ पर लिखा गोल्डन लिप्स क्रैकल्ड अंडर फूड। नाउ राइम, राइम का मतलब होता है सेम साउंड वर्ड, सेम साउंड वर्ड, है ना। अगर किसी भी वर्ड सेम साउंड कर रहा है तो उसे कहते हैं राइम। फॉर एग्जाम्पल कैट, कैट के साथ क्या राइम होता है, रेड, ये सेम साउंड है ना, तो सेम साउंड वर्ड्स को हम लोग कहते हैं राइम। तो दैट इज अ राइम। सिमिलर एंडिंग साउंड, फॉर एग्जाम्पल स्काई हाई, ये सिमिलर साउंड है, तो स्काई के साथ सॉरी स्काई के साथ हाई क्या हो रहा है, साउंड सेम कर रहा है, तो इसलिए ये हुआ राइम। तो ये राइमिंग, किसी भी एक पोइम का राइमिंग पैटर्न क्या है ये ढूंढने का तरीका अलग होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और रेपिटेशन क्या होता है, रेपिटेशन का मतलब होता है, रेपिटेशन के मीन्स रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेज, मतलब कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी वर्ड का रिपीट हो रहा है, एक ही वर्ड का रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसे कहते हैं रिपीटेशन। और कंसोनेंट का रिपीट होना उसे कहते हैं एलिट्रेशन, याद रखिए, है ना। तो रेपिटेशन किसे कहते हैं, रिपीट वर्ड्स और फ्रेज, लाइक नेवर नेवर गिव अप, ये है ना, नेवर नेवर रिपीट हो रहा है तो इसे कहते हैं रेपिटेशन। अगर वर्ड का ही रिपीट हो रहा है तो इसे कहते हैं रेपिटेशन। एंड सिंबोलिज्म, यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज, किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अगर सिंबल यूज करें तो उसी को कहते हैं सिंबोलिज्म। यहाँ पे दिया गया है टॉप पीस। So that is all from our side.